हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग देखते हैं ग्राफ का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए हम लोग पहले फ्लो चार्ट को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए इंस्टेंटेनियस दो तरह का था। एक था कांस्टेंट, एक था वेरिएबल। यही था। कांस्टेंट भी दो तरह का था, एक था पॉजिटिव और एक था निगेटिव। वेरिएबल भी दो तरह का था, एक था पॉजिटिव एक था निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कितना तरह का था? दो तरह का, एक था इंक्रीजिंग और एक था डिक्रीजिंग। ठीक है, ये भी कितना तरह का था? दो तरह का था, एक था इंक्रीजिंग और दूसरा था डिक्रीजिंग। तो हम लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया था, ये भी पूरा पढ़ लिया था, यह पढ़ना बाकी था। चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं। इंस्टेंटेनियस देखा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेरिएबल निगेटिव। निगेटिव में क्या था? इंक्रीजिंग। ठीक, इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना है, देखना है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको मैं y, इसको x। तो हम लोग जब भी स्लोप निकालते थे तो पहले क्या करते, दो पॉइंट हम लोग नोट करते थे। दो पॉइंट, इसको एक यह पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट से यहाँ पर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। ये हमारा टेंजेंट हो गया। फिर इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ये हमारा टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एंगल हम मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग करते हैं एंगल मेजर करते हैं। तो ये हमारा हो गया θ1 एंगल मेजर करते हैं। मैंने बताया हुआ है आपको फर्स्ट लेक्चर में ही, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग एंगल मेजर करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग एंगल मेजर करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा θ2। अब देखिए, अब इसको मैं पॉइंट ए मानता हूँ और इसको पॉइंट बी मानता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने x पर लाइन ड्रॉ किया, इसको मैं बोला x2 और यहाँ से ड्रॉ किया तो x1। तो आप लोग सर आप इसको भी तो x1 मान सकते हैं। मान सकता हूँ, लेकिन हम लोग समझते हैं मानने के लिए तो कुछ भी मान सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब हम ओरिजिन से x के लॉन्ग चलते हैं तो नंबर क्या है, डिक्रीज करता है। जैसे सॉरी इंक्रीज करता है। जैसे ये y हो गया, ये x हो गया, ये ओरिजिन हो गया। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे होता है ना। फिर इसी प्रकार -1 -2 -3। हम लोग सिस्टम तो हम लोग जानते हैं कि नहीं? देखिए जानते हैं, तो हम जिससे हम लोग ओरिजिन से x के लॉन्ग चलेंगे तो जो x है वह इंक्रीज करता है। तो मैं इसलिए मैं इसको x माना हूँ और इसको x2 माना हूँ। ठीक है, अब देखिए θ1 θ2। अब देखिए θ1 और θ2 90 डिग्री से तो बड़ा है। तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 90 डिग्री से बड़ा है, दिखाई दे रहा है। अच्छा लिख दीजिए इसको, 90 डिग्री से बड़ा है। चलिए 90 डिग्री से बड़ा है। अब बताइए θ1 और θ2 में कौन बड़ा है? देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसको, ये है एंगल, ऐसे टेंजेंट गया है, इसको ए मान रहा हूँ, इसको गया है, अभी बी पर है, बी वाला जो है वो ऐसे गया है। अब ये सर इसमें तो पता नहीं चल रहा है, इसमें तो ये स्टीपर है, मतलब खड़ा तो ये है, तो एंगल बड़ा होगा। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है। देखिए जब कभी, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये तो 90 डिग्री है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन, देखिए ये लाइन हो गया,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 90 डिग्री है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन जो x से x के पास हो, x के तरफ झुका हुआ हो, तो वह एंगल छोटा होगा। इसे मान लीजिए ये आपको θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, तो θ1 बड़ा, θ1 छोटा है, उसके बाद θ2 इससे बड़ा है, उसके बाद θ3 सबसे बड़ा है। θ1 छोटा है θ2 से, ये पता है ना आपको। इस साइन का मतलब मालूम है कि θ1 से बड़ा θ2 है, देखिए θ1। तो जो x के लॉन्ग रहेगा, x के इसी से जो नजदीक रहेगा वह एंगल छोटा होगा। लेकिन वहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x के पास रहेगा, जो x के लॉन्ग रहेगा, माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन, मतलब माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं x बोला हूँ, तो माइनस x मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x के पास रहेगा वो एंगल बड़ा होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इसको मैं मान लीजिएगा, और θ1 मान लिया, इसको θ1, इसको मैं मान लिया θ2, और इसको मैं मान लिया θ3। तो θ1 बड़ा होगा, θ2 बड़ा होगा, θ3 मतलब सबसे ज्यादा बड़ा θ1 होगा, उसके बाद θ2, इसके बाद θ3 होगा। समझ गए लोग? देखिए करूं, देखिए समझ गए लोग। अब देखिए तो θ2 क्या है हमारा, बड़ा है, सबसे झुका हुआ है, सबसे ज्यादा झुका हुआ है। ये थोड़ा खड़ा है, ये सबसे ज्यादा झुका हुआ है। θ2 क्या है, सबसे ज्यादा झुका हुआ है, तो ये बड़ा है, तो मैं 135 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। और θ1 को मैं 120 मान लेता हूँ। ये तो बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है। θ1 क्या है, थोड़ा खड़ा है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में खड़ा है मतलब x से दूर है तो छोटा हो जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों पड़ा, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा, 90 डिग्री से अगर बड़ा एंगल होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। बात समझ ना, चलिए 135 हो गया। अब देखिए, अब इसका इसे समझ गए लोग, तो देखिए तो θ1 और θ2, तो θ2 क्या है, बड़ा है, θ1 θ2 एंगल क्या है, बड़ा है। अब देखिए बड़ा है, समझ गए लोग। अब देखिए अब हम लोग क्या निकाल, चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए अब देखिए, जैसे हम लोग x के लॉन्ग जाते हैं, इसको मैं x की जगह मान लीजिए मैं 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं 4 लिख दिया, ठीक है। x1 2 x2 4, क्योंकि जैसे हम, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन 0 से, जैसे हम जो ओरिजिन से x के लॉन्ग जाते हैं तो क्या इंक्रीज करता है, 1 2 3 4 या 4 6 7 8, तो क्या इंक्रीज करता है। तो इसलिए मैं x1 को 2 लिख दिया और x2 को 4 लिख दिया। तो जैसे x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है ना, ध्यान में चलते हैं तो ये बताइए थीटा क्या कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, x पर देखिए x1 है, a पर 2 है 2, उसके बाद x2, जैसे x बढ़ रहा है तो हम लोग का a पर देखिएगा तो एंगल क्या है, 135 है, 135 है, और b पर एंगल क्या हो गया है, 120। मतलब x बढ़ रहा है तो थीटा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। थीटा डिक्रीज किया कि नहीं, x के बाद x पर कितना एंगल था, 135 है, x पॉइंट देखिए, पॉइंट ए पर लीजिए, पॉइंट ए पर x का वैल्यू 2 है और एंगल का वैल्यू 135 है। अब b पॉइंट पर देखिए x का वैल्यू 4 है, लेकिन एंगल का वैल्यू क्या हो गया, 120 हो गया। मतलब 2 से 4 हो गया, 2 से x जो है वो 2 से 4 हो गया, लेकिन एंगल जो है वो 135 से 120 हो गया। मतलब x बढ़ा तो थीटा घट गया, थीटा घट गया। देखिए थीटा घट गया, जब थीटा घट गया, x बढ़ा, जब थीटा घट गया तो tan का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए 135 का tan का जो वैल्यू होता है, tan 135 जो है -√3 होता है, और -√3 का मतलब होता है -1.7।
ठीक। अब 120, अब थीटा, अब देखिए, और tan 120, 120 कितना होता है, -1 होता है। अब देखिए, अब समझिए, -1 बड़ा है कि -1.7 बड़ा है, कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, -1.7 जो है वो छोटा है हमेशा। देखिए ये तो मालूम है आप लोगों को, आखिर बताना पड़ेगा, बताऊं क्या, देखिए जिस नंबर में मान लीजिए मेरा 100 रुपया है, मतलब पॉजिटिव मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया +10, कौन बड़ा है इसमें, 100 बड़ा है, ठीक है, 100 बड़ा है। लेकिन जब माइनस लग जाएगा ना, माइनस, तो -10 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस लगाने के बाद मान लीजिए कोई नंबर का वैल्यू ज़्यादा है, और साइन अगर चेंज हो जाएगा ना, तो जो सबसे कम नंबर रहेगा उसका साइन, मान लीजिए साइन अगर चेंज हो गया है तो वो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। जिस प्रकार -100 और -10 कौन बड़ा है, -10 बड़ा है। लेकिन अगर वही मैं पॉजिटिव कर दूं तो कौन बड़ा होगा, 100 बड़ा हो जाएगा, समझ गए। तो इसी प्रकार -1 क्या है, बड़ा है। तो x के हम लोग बढ़ रहे हैं, तो tan जो होगा, tan थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, समझ गए। तब देखिए, अब हम लोग को स्लोप निकालना है, ठीक, स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ठीक, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो देखिए tan थीटा क्या है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, समझ गए लोग। tan थीटा मतलब स्लोप क्या है, स्लोप भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। अब देखिए, ये तो मालूम है ना, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू p/b, p/b, और p/b यहाँ पर क्या है, dy/dx, क्यों, परपेंडिकुलर y है और बेस में x है, तो dy/dx, ठीक। देखिए d क्यों लिखा हूँ, स्मॉल चेंज के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस का वैल्यू करते हैं, हम लोग इंस्टेंटेनियस का ही देख रहे हैं, हम लोग स्मॉल चेंज के लिए हम लोग d का यूज करते हैं, और लार्ज चेंज के लिए डेल्टा का। डेल्टा मतलब ये होता है, ठीक है, डेल्टा मतलब ना दो ना ये ऐसे, ठीक है, डेल्टा साइन हो गया। चलिए अब देखिए, तो स्लोप हमारा क्या इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव है कि नहीं, 90 डिग्री से जब बड़ा हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्यों, 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 क्योंकि 90 डिग्री से जब हम लोग जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो जो tan का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है, तो निगेटिव भी है, वेरिएबल, वेरिएबल है कि नहीं, थीटा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वेरिएबल भी हो गया, सॉरी क्या है, वेरिएबल भी है, और इंस्टेंटेनियस है कि नहीं, हम लोग एक बस इस पॉइंट का हम लोग निकाल रहे हैं स्लोप, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस भी है। तो जो स्लोप होगा वही tan का भी होगा, tan भी क्या है, इंक्रीजिंग कर रहा है, tan थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव होगा, समझ गए लोग। अब देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं v दे दूं और t लिख दूं, तो v और t, तो यहाँ पर क्या होगा, v/dv, यहाँ पर क्या होगा, dv/dt, dv/dt क्या होता है, एक्सीलरेशन, इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का भी पूरा मतलब हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू pb इक्वल टू dv/dt। जो स्लोप का मतलब होगा वो भी dv/dt का मतलब होगा, dv/dt इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब भी यही होगा। तो हम लोग का एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है, वेरिएबल है, सब मतलब टोटल मैं आप लोग को एक जनरल वे में बता रहा हूँ dy/. अगर मैं यहाँ पर v था, अगर यहाँ पर x होता और यहाँ पर t होता, तो x का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो dx, इसको रख करें, dx/dt मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का भी टोटल बात यही हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव है, वेरिएबल है, समझ गए। रफ करें इसको, रफ करें, चलिए समझ में आ गया ना, चलिए रफ करते हैं इसको मैं।
अब हम लोग दे रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेरिएबल निगेटिव इंक्रीजिंग हो गया। अब हम लोग देखना है डिक्रीजिंग। ठीक, अब देखना है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग देखना है। ठीक है, चलिए डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए y x, चलिए अब इसका स्लोप निकालना हम लोग को। ठीक है, इसका स्लोप निकालना है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट, इस पॉइंट पर ले लेता हूँ और एक इस पॉइंट पर ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, दिखाई दे रहा है। चलिए इसका टेंजेंट देखिए। ठीक है, इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ और इसका पॉइंट बी मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं एंगल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा हो गया θ1 और ये हो गया θ2। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब इसको मैं ज्वाइन करता हूँ इस पर। ये हमारा हो गया x2 और ये हमारा हो गया x1। ठीक है, ठीक है, देखिए हम लोग को स्लोप निकालना है। ठीक, ठीक है, स्लोप निकालना। अब बताइए, ये पहले बताइए θ1 या θ2, ये तो 90 डिग्री से बड़ा है, दिखाई तो दे रहा है। बी देखिए, पॉइंट बी पर देखिए ना ऐसे है, और पॉइंट ए पर देखिएगा तो ऐसे है। तो 90 डिग्री से तो बड़ा है, तो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब θ1 θ2 में देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है। अब देखिए बी सबसे ज़्यादा झुका कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे झुका कौन है, सबसे झुका है हमको लग रहा है θ2 झुका है। θ2 जो है वो झुका हुआ है। θ2 क्या है, झुका हुआ है। θ2 झुका हुआ है तो θ2 क्या है, बड़ा होगा, बड़ा हो गया। अब देखिए जैसे हम लोग x के जा रहे हैं, देखिए अब बताइए, जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूँ, x1 x2, x पर देखिए b पॉइंट पर देखिए, b पॉइंट पर एंगल जो है θ1 θ2 है। आप लोग का आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ, देखिए θ2 क्या है, बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा है तो मैं इसको 135 डिग्री लिखता हूँ, और θ1 जो है उसको मैं 120 डिग्री लिख लेता हूँ। समझ गए लोग, 120 डिग्री। देखिए जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ, x b पर देखिए, b पर एंगल क्या है, θ1 क्या है, 120 है, x को बढ़ाया तो 120 है। पॉइंट ए पर देखा x2 है। अब मैं क्या करता हूँ, अब x1 को भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, x1 को मैं 12 मान लेता हूँ और x2 को मैं 4 मान लेता हूँ। दिखाई दे रहा है ना, 4 मान लिया। अब देखिए जैसे मैं x को अलोंग गया तो x बढ़ा तो एंगल क्या हो गया, थीटा क्या हुआ, बढ़ा कि घटा। देखिए b पॉइंट पर देखिए x1 क्या है, 2 है, और थीटा एंगल कितना है, 120 है, θ1 120 है। ए पॉइंट x बढ़ा तो θ2 क्या होगा, 120 का मतलब x पर गया तो थीटा क्या हो गया, बढ़ा, थीटा क्या हुआ, बढ़ा। तो अगर x बढ़ा तो थीटा बढ़ा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा कि नहीं, घटेगा कि नहीं घटेगा। देखिए tan 135 कितना होता है, -√3, मतलब -1.7 होता है, और tan 120 -1 होता है। तो हम लोग जैसे जा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बन रहा है, 135 हो गया, 135 ठीक 135,
और टेन 120। तो जैसे थीटा बड़ा है तो टेन थीटा डिग्री करेगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू होता है -1.7 और -1। तो -1.7 और -1 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। तो जैसे 1 बड़ा है, जैसे तो क्या है 1 बड़ा है और ये छोटा है, तो हम लोग x के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो एंगल क्या है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो टेन का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो टेन का वैल्यू बढ़ेगा तो -1.7 हुआ है और -1.1 हुआ है, लेकिन -1.7 है और ये +1 है। तो जैसे टेन का वैल्यू घट जाएगा, जब एंगल बढ़ा तो टेन का वैल्यू घट जाएगा। घट जाएगा, चलिए घट जाएगा, तो इसे मैं लिखा हूँ टेन जो थीटा है वो टेन थीटा जो है वो घट जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? देखिए जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो टेन का वैल्यू घट जाएगा। कैसे घटेगा? क्योंकि टेन 135 होता है -1.7 और टेन 120 -1 होता है। तो -1 में और ये -1.7 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? -1 बड़ा है। तो क्या है? 1 बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन हम लोग x के लॉन्ग जा रहे हैं तो वैल्यू क्या कर रहा है? टेन थीटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अब टेन का वैल्यू ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हट गया। देखिए टेन थीटा डिक्रीज हो गया। अब हम लोग लिखते हैं स्लोप, रहिएगा स्लोप टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या कर रहा है? तो स्लोप के टेन थीटा क्या हो रहा है? फर्स्ट नंबर में डिक्रीज हो रहा है, दो नंबर में क्या है? निगेटिव है ही, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है। 90 डिग्री के बाद जो है वो टेन का वैल्यू वो माइनस में आता है ना, माइनस में, तो माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है तो निगेटिव है। तीन नंबर वेरिएबल भी होगा, वेरिएबल क्यों? थीटा चेंज हो रहा है तो वेरिएबल होगा, इंस्टेंटेनियस है नहीं। उसी प्रकार स्लोप का भी सब ये हो जाएगा। स्लोप क्योंकि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा है, तो उसी प्रकार स्लोप भी क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव है, स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। और तीन नंबर में वेरिएबल होगा, वेरिएबल। समझ गए लोग? मतलब स्लोप जो होगा, जो स्लोप टेन थीटा होता है, जो वो टेन थीटा का जो मतलब आया है, कंक्लूजन जो आया है, कंक्लूजन वही क्या होगा? वो स्लोप का होगा। अब देखिए ये समझ गए लोग? अब मान लीजिए अगर यहाँ पर x होता और ये यहाँ पर t होता, तो x स्लोप जो होगा, स्लोप निकालते हैं हम लोग, क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा होता है p/b। p कितना है? x dx इंस्टेंटेनियस स्मॉल चेंज के लिए, और dt। ठीक, क्या हो गया? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव वेरिएबल, डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव वेरिएबल। ठीक, उसी प्रकार मान लीजिए अगर यहाँ पर dx ना लिखकर dv होता, यहाँ पर v होता, तो ये हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? डिक्रीज निगेटिव वेरिएबल। समझ गए लोग? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए ड्रॉप करें। चलिए और ये हमारा क्या होगा? कंप्लीट हो गया। सिर्फ मैं ड्रॉप करता हूँ। ठीक, चलिए अब कुछ हम लोग स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स। ठीक, देखिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसका देखिए, ये y है, x है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, वैल्यू में लिखकर समझाना अच्छा से।
ठीक है, 2 4 6 8, 2 4 6 10, ठीक है। देखिए इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, ठीक है। ये बताइए x है, x क्या है, नॉट चेंज, नॉट चेंजिंग, x क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन y क्या है, चेंज हो रहा है। x क्या है, 8 है, 8 ही पर सब क्या है, 2 है। y क्या है, y चेंज हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 8 का भी कर लीजिए यहाँ पर 8। देखिए तो y क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, लेकिन 8 क्या है, चेंज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर सर आप वहाँ पर इतनी खेलते थे क्या, आप खेलते थे टेंजेंट निकालिए, तो इससे यहाँ पर तो कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए भाई टेंजेंट ही ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, है कि नहीं का। तो एंगल क्या होगा, θ1 से क्या होगा, θ1 क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मैंने इस पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, या इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। टेंजेंट क्या होगा, ऐसा ही ना ड्रॉ होगा, ऐसा ही ना ड्रॉ होगा, इसी लाइन पर ना ड्रॉ होगा, टेंजेंट ड्रॉ होगा तो 90 डिग्री ही होगा। तो थीटा हमारा क्या रहा है, 90 आ रहा है, तो टेन थीटा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा। टेन थीटा, 90 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, होता है ना, इन्फिनिटी होता है। तो कोई मतलब ही नहीं, इन्फिनिटी मतलब कोई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं हम लोग यहाँ पर। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, इन्फिनिटी अनंत। अब जितना आप सोच लीजिए, 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ सोच लीजिए, वो सब इन्फिनिटी में आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। देखिए तो एक्स नॉट चेंजिंग, वाई चेंजिंग, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, सर पॉसिबल है कि नहीं बताइए आप। देखिए अगर मैं y की जगह पर x लिख लूँ, दूसरा से दिखा रहा हूँ, ठीक है। y की जगह पर मैं अगर x लिख लूँ, x, और x की जगह पर t लिख लूँ, तो x इक्वल टू टी। तो बताइए t टाइम है, तो मान लीजिए ये क्या है, t जो है वो सेकेंड में, t इन सेकेंड है, और x जो है वो मीटर में है, ठीक है। तो 8 सेकेंड पर पोजीशन क्या है, 2 पर है, फिर 8 सेकेंड पर पोजीशन क्या है, 4 पर है, फिर 8 सेकेंड पर पोजीशन 6 पर है, फिर 8 सेकेंड पर 8 पर है। अच्छा ये बताइए क्या कोई पार्टिकल टाइम चेंज नहीं हो रहा है लेकिन अपना पोजीशन चेंज कर लेगा क्या, कोई भी आदमी। टाइम चेंज नहीं होगा, समय जो है, समय क्या रुक जाता है। आदमी मान लीजिए मैं बाइक से जा रहा हूँ, तो बाइक से मैं जा रहा हूँ तो क्या समय रुक जाएगा, 12 बजे तो 12 ही बजेगा, 12 के बाद 1 मिनट 2 मिनट, 12 बजे 1 मिनट, सेकेंड में हमेशा चेंज होता रहता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आदमी घर से जा रहा है, दौड़ रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन टाइम चेंज ना हो, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह का ग्राफ जो है वो नहीं होगा, इस तरह का ग्राफ ही नहीं होगा। मान लीजिए एक्स लिया हूँ मैं, अगर मैं भी ले लेता हूँ, भी वेलोसिटी और टाइम के, वेलोसिटी टाइम, तो क्या टाइम अगर सेम रहेगा तो क्या वेलोसिटी बदल जाएगा, टाइम सेम मतलब टाइम जो है वो चेंज ना करे, 8 सेकंड पर हो और वेलोसिटी हो जाएगा, नहीं होगा। टाइम हमेशा चेंज होगा, टाइम हमेशा चेंज होगा। मतलब आप लोग को कीजिए ना, मोटरसाइकिल जा रहा हूँ तो मैं 20 किलोमीटर से प्रति घंटे से जा रहा हूँ, तो क्या टाइम भी तो चेंज होता रहेगा। देखिए दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मतलब कोई काम करे, कुछ करे, लेकिन टाइम चेंज ना हो, टाइम तो हमेशा चेंज हो, टाइम किसी का बस की बात नहीं है। तो इस तरह का ग्राफ कभी भी नहीं होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन भी होता है, एक्सेलरेशन और टाइम होता, अगर हम लोग को ऐसा ग्राफ दिया रहता, तो क्या ग्राफ पॉसिबल है,
पॉसिबल नहीं रहा है, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि टाइम यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। टाइम 80 सेकेंड पर पूरा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो चेंज कर रहा है, लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो इस ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। टाइम तो हमेशा चेंज करेगा, टाइम अपने बस के बाद थोड़े है। वेलोसिटी अपने बस के बाद है, चलो खड़ा हो गए, नहीं जा रहे हैं, चाहे वेलोसिटी को कम कर लिए, लेकिन टाइम को कोई बेस बढ़ा सकता है या घटा नहीं सकता है, क्या रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर 2 4 6 8, ठीक है, ठीक है, 2 4 6 और ये 8, ठीक है। देखिए देखिए हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए y जो है वो नॉट चेंजिंग, x क्या है, चेंज हो रहा है, y नॉट चेंजिंग, x क्या है, चेंज कर रहा है, ठीक है, समझ गए लोग। अब बोलेगा सर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए ना, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हाँ ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, चलो चलो। मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, तो कैसे होगा, ऐसे होगा। और ये x कैसा है, x भी क्या है, ऐसा ही है ना, x भी सही है, देखिए x सही है, दोनों क्या है, दोनों का जो एरो है वो क्या सेम है, तो सेम होगा तो थीटा कितना होगा, थीटा 0 होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। थीटा जब 0 है, देखिए क्या है, क्या बताया हूँ, थीटा क्या है, 0 है। थीटा अगर 0 है तो टेन थीटा क्या होगा, 0। टेन थीटा 0 है, मतलब देखिए स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा पी बाई बी, और टेन थीटा क्या है, 0 है, तो क्या स्लोप ही क्या होगा, 0। देखिए स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान, तो क्या इसमें ढलान है, इसमें कोई ढलान है, ढलान नहीं ना है, इसीलिए क्या है, स्लोप क्या है, 0। इसमें ढलान है, इसमें क्या है, ढलान है, तो इसका भी जो टेन थीटा आएगा वो निगेटिव में कुछ होगा, -1.7 होगा या -√3 होगा, मतलब ये ढलान है, इसमें तो कोई ढलान नहीं है, एकदम क्या फ्लैट है, इसलिए स्लोप क्या है, 0 आया है, समझ गया ना। अब देखिए स्लोप 0 आया है, अब देखिए अब यहाँ समझिए y क्या चेंज कर रहा है। अब मान लीजिए मैं y के जगह पर मैं अगर x लिख दूं, x, ठीक है, y की जगह मैं क्या लिख दूं, x लिख दूं, ठीक है, और x के यहाँ पर जगह पर मैं t लिख दूं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट और t, तो स्लोप इक्वल टू होता है, क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी होता है, p बाई बी मतलब dx अपॉन dt, मैं बताया था ना, dx अपॉन dt, देखिए dx अपॉन dt, स्लोप क्या है, 0, तो dx अपॉन टेन थीटा क्या है, टेन थीटा 0 है, तो dx इक्वल टू क्या होगा, 0, तो dx अपॉन dt क्या है, v इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या है, 0 है ना, 0 ना। अब देखिए अब यहाँ से मैं प्रूव करता हूँ, देखिए टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इसको मैं क्या लिखा हूँ, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2, देखिए अब यहाँ पर देखिए 2 पर देखिए, टाइम जब 2 सेकेंड था तो हम लोग का जो ये जो है क्या है, पोजीशन जो है वो 8 था, फिर टाइम 4 हुआ तो पोजीशन क्या है, 8 है, 6 हुआ तो पोजीशन क्या है, यहाँ पर ही 8 है, 8 पर भी 8 है, मतलब जो है वेलोसिटी जो है वह क्या है, 8 है। टाइम चेंज कर रहा है लेकिन पोजीशन, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है,
तो जब पोजीशन जब चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो होगा कि नहीं होगा। मतलब मैं यहाँ पर टाइम हुआ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर मान लीजिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर में चला और मैं रुक गया। 2 सेकेंड पर मैं 80 मीटर पर हूँ, 3 सेकेंड पर 80 मीटर पर हूँ, 4 सेकेंड पर 80 मीटर पर हूँ, 6 सेकेंड पर 80 मीटर पर हूँ, 8 सेकेंड पर 80 मीटर पर हूँ। तो जब मैं पोजीशन मतलब मैं एक ही जगह हूँ, मतलब मैं चल ही नहीं रहा हूँ, तो वेलोसिटी जीरो होगा कि नहीं होगा। तो वही बोल रहा है स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, तो मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूंगा तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों एरो सेम है। सेम है तो एंगल थीटा जीरो होगा। थीटा जीरो है तो टेन थीटा भी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो का मतलब स्लोप इक्वल टू जीरो होगा, ढलान है ही नहीं, स्लोप भी जीरो होगा। और स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी अपन इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो। मतलब पोजीशन क्या है यहाँ पर, चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं, तो वेलोसिटी आएगा कहाँ से आएगा। इसलिए वेलोसिटी क्या है, इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, जीरो। वेलोसिटी इक्वल टू जीरो है, मतलब यह ग्राफ पॉसिबल है। या यहाँ पर आप लोग वेलोसिटी भी लिख सकते थे, वेलोसिटी ठीक है। वेलोसिटी अगर हमारे यहाँ पर वेलोसिटी टाइम लिख दिया तो क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी हो जाता है। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। यहाँ पर मैं लिख दूँ डी वी, यहाँ पर कहता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। मतलब ये टाइम 2 सेकेंड पर 80 है, 4 पर 80 है, 6 पर 80 है, 8 पर 80 है। मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, एकदम कांस्टेंट, मतलब इसमें चेंज नहीं हो रहा है, बस 8 के मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो चल रहा है। जब और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड पर ही चल रहा है। जब चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। उसी प्रकार टेन थीटा क्या है, टेंजेंट सब टेंजेंट क्या है, टेंजेंट में ड्रॉ किया हूँ तो वह दोनों एरो सेम है, तो थीटा जीरो है। थीटा जीरो है तो टेन थीटा भी जीरो है। स्लोप क्या है, ढलान है ही नहीं, स्लोप भी जीरो है। डी वी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन भी जीरो है, क्योंकि 8 मीटर पर सेकेंड मैं इसको मैं यहाँ पर भी मान लिया हूँ, भी और टी एक्सेलरेशन होता है, डी बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। समझ गए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रफ करें इसको, चलिए। कोई भी अगर देखो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बताऊंगा। एकदम जो मैं बता रहा हूँ ना, एकदम बेसिक बता रहा हूँ, और साथ में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए एक ग्राफ ये देखिए, ये मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं टी और इसको मैं स्पीड मान लेता हूँ, ठीक है। स्पीड है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस लिखता हूँ, तो एस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा ग्राफ है और ऐसा ग्राफ है, ये क्या स्पीड है, ठीक है। ये ग्राफ बताइए क्या बोल रहा है, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। पहले लिख लीजिए नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल। अब पूछेगा सर क्यों। देखिए ग्राफ जो है कहाँ आ गया है, निगेटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है, -2 +3 +4 +5। इधर अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, -2 -3 -4 -5। तो क्या डिस्टेंस निगेटिव को भी होता है, नहीं होता है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी भी ऐसा ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इधर भी क्या है, इधर भी -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा।
तो इस तरह का ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्पीड है और ये डिस्टेंस है। तो स्पीड क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब हमेशा मैग्नीट्यूड, और माइनस का मतलब है यहाँ पर माइनस लग गया मतलब डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन है यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, और ये माइनस क्या है, डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या है, स्पीड। तो स्पीड में तो हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन। तो स्पीड और डिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा रहता यह तो ये पॉसिबल है, पॉजिटिव है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये वाला पॉसिबल नहीं है। रफ करें, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको वाई है, इसको एक्स। बताइए क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? पॉसिबल है। चलिए और अच्छा से आपको बता दूँ, इसको एक्स मानता हूँ, इसको टी मानता हूँ। बताइए पॉसिबल है? बताइए। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो चला, ये टाइम मान लीजिए, मैं यहाँ पे लीजिए 10 में जाना 10, ठीक है। कोई पार्टिकल जो है वो ऐसे चला है, ठीक है। तो बताइए टाइम क्या है, 10 है, तो क्या किसी पार्टिकल का एक ही टाइम पर दो पोजीशन हो सकता है? टाइम 10 है, 10 सेकेंड पर एक 10 मीटर पर है और एक 20 मीटर पर है। इसको मीटर में ले लेता हूँ, इसको सेकेंड में ले लेता हूँ। पॉसिबल है? जैसे मैं चला 2 घंटा पर, मैं एक घर पर भी हूँ और मार्केट में भी, ऐसा होता है। मान लीजिए 2 बज गया, 2 बजा है और मैं या रोहन सोहन कोई भी आदमी मार्केट में भी है और घर पर भी है। या ऐसे समझिए 2 बजे राम जो है वो सोहन के भी पास है और मोहन के भी पास है। ऐसा हो सकता है? नहीं, भगवान ही ऐसे कर सकते हैं कि एक टाइम पर कहीं भी वह रह सकते हैं। हम लोग के बस के बात नहीं है। ये जो है ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मतलब टाइम, मान लीजिए टाइम 10 सेकेंड पर पोजीशन, एक ही व्यक्ति का पोजीशन अलग अलग थोड़ा हो सकता है। 10 या 20 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट पर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार मान लीजिए अगर ये क्या है, ये तो छोड़िए, इसी बता रहा हूँ, ये तो हमारा एक्स था। अगर मैं इसको भी ले लूँ और टी, तो क्या वेलोसिटी 10 सेकेंड पर क्या 2 वेलोसिटी हो सकता है? एक ही पार्टिकल का 10 सेकेंड पर, मतलब टाइम सेम है, लेकिन क्या पोजीशन सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी ग्राफ गलत होगा। यहाँ पर भी है, मान लीजिए मैं ये ले लूँ एक्सीलरेशन, तो क्या किसी भी एक पार्टिकल का मतलब एक ही पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल का क्या 10 सेकेंड पर, मतलब 10 ले या 5 ले या 4 ले, कुछ भी यहाँ पर सेकेंड आप ले सकते हैं, तो क्या टाइम अगर सेम रहेगा तो क्या किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन जो है वो 2 हो सकता है? कभी भी नहीं। अरे टाइम 10 है तो 2 एक्सीलरेशन कैसे हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। तो ऐसा भगवान ही कर सकते हैं कि एक ही टाइम पर वो हर जगह मिले। ये भगवान के हाथ में है, हम लोग के हाथ में नहीं है। तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए लोग? इतना मैं आप लोग ग्राफ बता दिया। नेक्स्ट डे से मैं आप लोग को ग्राफ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन में आप लोग को सिखाना शुरू करूँगा। चलिए, मेरे लेक्चर को आप लोग देखते रहिए, प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।